मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट से रिलेटेड एक ऐसे प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जिसका डेवलपमेंट पिछले 4-5 साल में ही हुआ है और बड़ी यूज़फुल चीज़ है। इसको कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। बेसिकली किसी भी ब्रेस्ट की डिजीज़ को, चाहे वो नॉन कैंसरस लम्प्स हों या कैंसरस लम्प्स हों, उनको डायग्नोस करने के लिए सम सॉर्ट ऑफ बायोप्सी की जाती है ताकि हमको टिश्यू मिल सके और उसको हम पैथोलॉजिस्ट को दे सकें और पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देख सकें। जो यूजुअल स्टैंडर्ड है वो ब्रेस्ट बायोप्सी का, जिसको हम लोग कहते हैं कोर नीडल बायोप्सी। एक नीडल होती है जिसमें से टिश्यू कट के जब हम नीडल को डालते हैं और एक गन को फायर करते हैं तो टिश्यू के छोटी छोटी कोर्स धागे की तरह की आ जाती हैं और वो हमें डायग्नोस देती हैं। ऑलमोस्ट इन 90-95% केसेस में कोर नीडल बायोप्सी से काम चल जाता है। 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोर नीडल बायोप्सी सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि या तो जो टिश्यू है वो इतना सॉफ्ट है कि उसमें कोर नहीं जा सकती, या वो टिश्यू मेमोग्राफी पे या अल्ट्रासाउंड पे उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ एमआरआई पे दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन मैस इन्हेंसमेंट। इस तरह के टिश्यू की कोर बायोप्सी नीडल से नहीं हो सकती, तो उस बायोप्सी के लिए एक ये मशीन है जिसको हम कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, ब्रेस्ट बायोप्सी। इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है कि प्रिंसिपल तो सेम है जैसे कोर बायोप्सी का, बट कट की जगह हम लोग वैक्यूम उसमें होता है जिससे कि वो टिश्यू को साथ में सक कर लेता है एंड वी गेट ए गुड टिश्यू। बिकॉज जो वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी होती है उसमें जो नीडल का छेद भी होता है वो थोड़ा सा कोर बायोप्सी से बड़ा होता है। तो इस तरह कुछ केसेस जिनमें कोर बायोप्सी सक्सेसफुल नहीं होती थी और हमको ओपन बायोप्सी करना पड़ती थी, उसमें ये वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी जो या तो अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस या मैमोग्राफिक गाइडेंस या एमआर गाइडेंस में की जाती है, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है और इस तरह पेशेंट को एक एनेस्थीसिया या ओपन बायोप्सी हम अवॉइड कर सकते हैं। एक और जो बहुत बड़ा वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी का जो यूज़ आया है वो है कि यंग लड़कियों में जो नॉन कैंसरस लम्प्स होते हैं उसका हमको मालूम है दुनिया में किसी के पास कोई दवा का ट्रीटमेंट नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा। और ये यंग बच्चियाँ ओपन सर्जरी से इसलिए घबराती हैं कि ब्रेस्ट के ऊपर निशान आ जाएगा। ऐसे पेशेंट्स के लिए ये ब्रेस्ट जो वेब है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी, ये एक बून साबित हुआ है। लेकिन हर मशीन की, हर प्रोसेस की एक लिमिटेशंस होती हैं। ये जो नॉन कैंसरस फाइब्रोएडिनोमाज हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर या उससे कम के हैं तो इनको हम बगैर ओपन सर्जरी के दिस वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी से भी निकाल सकते हैं। बट इसको निकालने के लिए हमें पहले ऑलमोस्ट 100% ये श्योर होना पड़ता है कि ये कैंसर नहीं है, या इवन कैंसर के अलावा एक और ट्यूमर होता है जिसको हम कहते हैं फिलॉइड ट्यूमर, वो नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फाइब्रोएडिनोमा में ही करना चाहिए और वो भी अगर 3 सेंटीमीटर से। बट इस तरह के लम्प्स में 3 सेंटीमीटर से जो कम है, जब हम वैप करते हैं तो ये एक बहुत ही स्कावलेस सर्जरी है, ओपीडी बेसिस पे होती है और पेशेंट के लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसका रिज़ल्ट्स हैं। बिकॉज कोई स्काव नहीं है, डे केयर है, इवन एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट उसी दिन शाम को घर जा सकते हैं। तो आज ये वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी हालांकि अभी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, कुछ ही सेंटर्स में अवेलेबल है, बट बड़ी यूज़फुल मशीन है फॉर अनयूजुअल केसेस टू डायग्नोज कैंसर एंड छोटे नॉन कैंसरस ट्यूमर, पर्टिकुलरली यंगर पेशेंट्स में ये एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी है हमारे पास एंड ए रिप्लेसमेंट टू ओपन सर्जरी
in small non-cancerous tumors. धन्यवाद।